आज हम बात करेंगे दोस्तों पाउडर के बारे में। ठीक है, तो पाउडर जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं। ठीक है, जिनका यूज हम एक्सटर्नली और इंटरनली क्या करते हैं। ठीक है, और पाउडर जो होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। ठीक है, मोर और लेस फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स और मेटेरियल इन ड्राई फॉर्म, जो क्या होते हैं दोस्तों ड्राई फॉर्म में होते हैं। कई बार ये भी पूछा जाता है कि पाउडर किस प्रकार के क्या है दोस्तों, एक डोजेस फॉर्म है। ठीक है, तो पाउडर जो है दोस्तों वो क्या है, एक सॉलिड डोजेस फॉर्म होती है। ठीक है, जिसको हम इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से इसका यूज क्या करते हैं, कर सकते हैं। अगर हम पाउडर के एडवांटेज की बात करें दोस्तों, तो ये क्या होता है, मोर स्टेबल होते हैं। अगर हम अदर डोजेस फॉर्म की बात करें या लिक्विड डोजेस फॉर्म की बात करें तो उसके मुकाबले ये ज़्यादा क्या होते हैं दोस्तों, आपके स्टेबल होते हैं। ठीक है, और दूसरा है दोस्तों आपका इनका रैपिड थेरेप्यूटिक इफेक्ट होता है, यानी इनका जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट होता है वो क्या होता है, बहुत ही जल्दी से आता है। ठीक है, तीसरा क्या है कि ईजी इन एडमिनिस्ट्रेशन टू ऑल कैटेगरी ऑफ पेशेंट, यानी हर कैटेगरी के जो पेशेंट होते हैं, जैसे बच्चे हैं, जवान हैं, ठीक है, या बूढ़े हैं, हर प्रकार के जो पेशेंट होते हैं इसे आसानी से क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, और चौथा इसका जो अगला एडवांटेज है, ये क्या होते हैं, इकोनॉमिकल होते हैं। ठीक है, यानी बहुत ही क्या होते हैं, सस्ते होते हैं, क्योंकि इनको बनाने में हमें किसी प्रकार की स्पेशल टेक्निक और मशीनरी की आवश्यकता क्या होती है, नहीं होती है। और अगला एडवांटेज जो होता है दोस्तों पाउडर का, ये होता है चांसेस ऑफ इनकम्पैटिबिलिटीज़, यानी जो फिजिकल केमिकल्स या जो थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटीज़ होती हैं उनके चांसेस इसमें क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, तो ये थे दोस्तों इसके एडवांटेज क्या थे, ये मोर स्टेबल होते हैं अदर डोजेज फॉर्म के मुकाबले। ठीक है, और इनका रैपिड थेरेप्यूटिक इफेक्ट आता है, ईजी इन एडमिनिस्टर इन ऑल कैटेगरी ऑफ पेशेंट, हर प्रकार कैटेगरी के पेशेंट को आसानी से एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, मोर इकोनॉमिकल होते हैं, बहुत ही क्या होते हैं, सस्ते पड़ते हैं, क्योंकि इनको बनाने में हमें किसी प्रकार की स्पेशल टेक्निक या फिर मशीनरी की आवश्यकता हमें नहीं होती है। ठीक है, और चांस ऑफ इनकम्पैटिबिलिटीज इनमें क्या होती है, बहुत ही क्या होती है दोस्तों, कम होती हैं, यानी लेस होती हैं। अब देखते हैं दोस्तों पाउडर के डिसएडवांटेज पाउडर के क्या हैं दोस्तों, जो भी कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं, ठीक है, या ऐसी मेडिसिन है जिनका बीटर, नोजियस या अनप्लीजेंट क्या होता है, टेस्ट होता है, यानी कि जो बीटर्स हैं, नोजियस हैं या फिर अनप्लीजेंट इनका टेस्ट होता है दोस्तों, उनको हम पाउडर फॉर्म में डिस्पेंस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो इसका डिसएडवांटेज है दोस्तों, जो डिलिक्विसेंट एंड हाइग्रोस्कोपिक ड्रग होते हैं, यानी कि जो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, या एयर को क्या कर देते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उस प्रकार की जो ड्रग्स होंगे उनको हम पाउडर फॉर्म में डिस्पेंस नहीं कर सकते हैं। ठीक, तीसरा जो डिसएडवांटेज है दोस्तों, ड्रग विच गेट अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक कंडीशन, यानी कुछ दवाइयाँ ऐसी होंगी जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन से क्या होंगी, इफेक्ट हो जाएंगी, उनको जो है दोस्तों हम इसमें इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, आपका उनको डिस्पेंस नहीं कर सकते हैं इस फॉर्म में। तो ये थे इनके डिसएडवांटेज क्या है दोस्तों, कि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जिनका बीटर, नोजियस या अनप्लीजेंट टेस्ट होता है, उनको हम पाउडर फॉर्म में डिस्पेंस नहीं कर सकते, या जो दवाइयाँ ऐसी हैं जो एटमॉस्फेयर से क्या कर रही हैं, एयर को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रही है, उनको हम पाउडर फॉर्म में नहीं देंगे। ठीक है, या कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो एटमॉस्फेयर कंडीशन से क्या होती हैं, इफेक्टेड हो जाती हैं, उनको हम क्या करेंगे, पाउडर फॉर्म में डिस्पेंस नहीं कर सकते हैं। तो यह था दोस्तों आपका पाउडर के एडवांटेज और उसके डिसएडवांटेज। तो पाउडर क्या है, एक सॉलिड डोजेस फॉर्म होती है मेडिकामेंट की, जिसको हम इंटरनली और एक्सटर्नली यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों टाइप्स ऑफ पाउडर की, यानी पाउडर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो पाउडर जो होते हैं जनरली दोस्तों आपके दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट वन इज डिवाइडेड पाउडर और दूसरा आता है दोस्तों आपका बल्क पाउडर। ठीक है, तो डिवाइडेड पाउडर जो होते हैं दोस्तों वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल पाउडर मतलब जिसमें केवल आपका एक इंग्रेडिएंट होगा। ठीक है, जिसमें क्या होगा, केवल दोस्तों आपका एक इंग्रेडिएंट होगा, वो सिंपल पाउडर हो गया। कंपाउंड पाउडर होगा जो दो होगा दोस्तों, जिसमें क्या होंगे, आपके दो इंग्रेडिएंट होंगे। ठीक है, वो होगा दोस्तों आपका कंपाउंड पाउडर। उसी तरह दोस्तों आपका बल्क पाउडर दोस्तों वो पाउडर होते हैं जिनको हम बल्क क्वांटिटी में क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल हैं, इसमें क्या क्या आते हैं बल्क पाउडर में, जैसे आपका डस्टिंग पाउडर हो गया, ये बल्क पाउडर में आता है, इफरविसेंट पाउडर हो गया, ये बल्क पाउडर में आता है। ठीक है, डेंटिफ्रेसिस हो गई, ये बल्क पाउडर में आते हैं, इंसफ्लेशन हो गया, डॉच पाउडर हो गया, और आपका स्नफ्स हो गई। ये सारे के सारे क्या होते हैं दोस्तों, बल्क पाउडर होते हैं, जिनको आप बल्क क्वांटिटी में क्या करते हैं दोस्तों, आपका सप्लाई करते हैं। ठीक है, और पेशेंट इनको अकॉर्डिंग टू हर नीड के क्या कर सकता है, यूज करता है, जितने उसको ज़रूरत होगी उस हिसाब से इसको क्या करता है दोस्तों, वो यूज करता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों आपका डस्टिंग पाउडर की। ठीक,
तो डस्टिंग पाउडर जो होते हैं दोस्तों, इनको जनरली हम एक्सटर्नली क्या करते हैं, इनको अप्लाई किया जाता है फॉर लोकल एप्लीकेशन के लिए इनको अप्लाई किया जाता है, ठीक है। और सिस्टमिक एक्शन इनका जो होता है दोस्तों वो नहीं होता है, ठीक है। इनको अप्लाई किया जाता है दोस्तों आपका वोरस पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। इनको बॉडी के वोरस पार्ट पे अप्लाई किया जाता है। किस लिए यूज़ किया जाता है डस्टिंग पाउडर का, इनका हम यूज़ कर सकते हैं एज ए लुब्रिकेंट की तरह, ठीक, प्रोटेक्टेंट की तरह, या फिर आपका एब्जॉर्बेंट की तरह, एंटीसेप्टिक की तरह, और आपका एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, डस्टिंग पाउडर का क्या करते हैं जनरली दोस्तों आपका यूज करते हैं, ठीक है। तो डस्टिंग पाउडर क्या होते हैं दोस्तों, ये लोकल एप्लीकेशन के लिए इनका यूज किया जाता है, और एक्सटर्नली इनका क्या होता है, यूज किया जाता है, इनका अप्लाइड किया जाता है इनको बोरस पार्ट ऑफ द बॉडी में, ठीक है। लुब्रिकेंट के लिए, प्रोटेक्टेंट के लिए, एब्जॉर्बेंट के लिए, एंटीसेप्टिक और एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट के लिए इनका क्या किया जाता है दोस्तों, यूज किया जाता है, ठीक। और ये जो डस्टिंग पाउडर होते हैं दोस्तों, इनको जनरली डिस्पेंस किया जाता है वेरी फाइन पाउडर के रूप में, ताकि हम क्या कर सकें, इसकी जो इफेक्टिवनेस है उसको बढ़ा सकें, और जो इरिटेशन है उसको क्या कर सकें, मिनिमाइज कर सकें। इसलिए इनको हमेशा क्या किया जाता है, वेरी फाइन पाउडर के रूप में इनको क्या किया जाता है, डिस्पेंस किया जाता है, ताकि हम क्या कर सकें दोस्तों, इनहेंस कर सकें, इसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकें, और मिनिमाइज कर सकें दोस्तों, इसके इरिटेशन इफेक्ट को क्या कर सकें, मिनिमाइज कर सकें। हो सके तो हम ये क्या होता है, जो डस्टिंग पाउडर होते हैं उन्हें सीव नंबर 80 और सीव नंबर जो 100 होता है उससे भी क्या कर सकते हैं दोस्तों, इनको छान सकते हैं, ठीक है। और डस्टिंग पाउडर जो होता है जनरली दोस्तों, ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, जो डस्टिंग पाउडर होते हैं दोस्तों, ये मिलकर बना होता है आपका जिंक ऑक्साइड होता है इसमें, और स्टार्च होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, बोरिक एसिड हो गया, टाल्क हो गया, और आपका क्योलिन हो गया, ठीक है। तो ये इंग्रेडिएंट होते हैं आपके डस्टिंग पाउडर के, जिनसे डस्टिंग पाउडर क्या होता है दोस्तों आपका बनता है, ठीक है। और जो डस्टिंग पाउडर होता है इसे क्या होता है दोस्तों, जो ब्रोकन स्किन होती है वहाँ पे इसका यूज़ नहीं किया जाता है, और इनकी पैकेजिंग के साथ इन पे साफ साफ लेबलिंग में लिखा होगा फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। अब बात करते हैं दोस्तों इफरविशेंट पाउडर की। दूसरा जो बल्क पाउडर है वो है आपका इफरविशेंट पाउडर, ठीक है। और इफरविशेंट पाउडर जो होते हैं जनरली दोस्तों, इनका यूज क्या आता है आपका इंटरनली, हम इनका क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। यानी दे आर स्पेशली प्रिपेयर्ड सॉलिड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट मिंट फॉर इंटरनल यूज, यानी इनका क्या करते हैं हम इंटरनली, इनका क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। और ये जो इफरविशेंट पाउडर होते हैं दे कंटेन मेडिकामेंट, ठीक है, यानी जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है उसको मिक्स करते हैं दोस्तों आपका साइट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड और आपका सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ उसे क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, ठीक है। और जो इफरविशेंट पाउडर होते हैं इनका हम यूज़ करते हैं आपका इंटरनली, ठीक। और सैकरिन जो होता है दोस्तों उसका यूज क्या आता है इसमें, एज ई स्वीटनिंग एजेंट की तरह सैकरिन का इसका इसमें यूज किया आता है। और एडमिनिस्टर से पहले, अगर हम लेने से पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, जितनी क्वांटिटी हमें चाहिए होती है उसे हम पानी में क्या कर देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं, ठीक है। यानी बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन डिजायर क्वांटिटी ऑफ डिजोल्व इन वाटर में उसे हम क्या करते हैं, डिजोल्व कर लेते हैं, ठीक है। और एसिड और बाइकार्बोनेट जो होते हैं दोस्तों वो आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और इफरविशेंस यानी वो बुलबुले क्या करते हैं दोस्तों आपके बनाते हैं। यानी वो बुलबुले किसके बनते हैं, वो बनते हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है। और इस प्रकार की जो प्रिपरेशन होती है या जो पाउडर होता है दोस्तों उसे उसी दौरान लिया जाता है जब उसमें क्या होता है, इफरविशेंस यानी बुलबुले जो कार्बन डाइऑक्साइड के बन रहे होते हैं, इस प्रकार के प्रिपरेशन को हमें उसी दौरान क्या होता है, लेना होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल है दोस्तों जैसे आपका इनो हो गया, ठीक है। इनो जो है दोस्तों वो इसका क्या है, एक प्रकार का एग्जांपल है। जैसे इनो को हम पानी में बोलते हैं तो उसमें बुलबुले से बनते हैं, तो उसे हमें उसी दौरान क्या होता है, लेना होता है। तो वो एक प्रकार का क्या होता है आपका इफरविशेंट क्या होता है। इस प्रकार के जो पाउडर होते हैं उसको हम दो मेथड से बनाते हैं दोस्तों, एक होता है फ्यूजन मेथड और एक होता है दोस्तों आपका वेट मेथड। तो इनो बनाने के लिए हम दो मेथड का यूज कर सकते हैं, फ्यूजन मेथड और आपका वेट मेथड, ठीक है। अगला जो बल्क पाउडर का एग्जांपल है दोस्तों वह है आपका डेंटिफ्रिसिस। डेंटिफ्रिसिस जो होते हैं दोस्तों इनको हम टूथ पाउडर भी क्या कहते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं दोस्तों, बल्क पाउडर होते हैं जिनका यूज किया जाता है आपका दांतों को साफ करने के लिए, यानी क्लीन टीथ, यानी जो दांतों को साफ करने के लिए इनका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं दोस्तों। इस प्रकार के जो पाउडर होते हैं यानी जो टीथ पाउडर होते हैं दोस्तों ये कंटेन करते हैं सॉप और डिटर्जेंट, ठीक है। इनमें क्या होता है दोस्तों, सॉप और डिटर्जेंट होता है, किस लिए इनका यूज किया जाता है, फॉर क्लीनिंग एक्शन के लिए या सॉप और डिटर्जेंट का हम इसमें यूज करते हैं। और माइल्ड एब्रेसिव का भी इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों आपका यूज करते हैं। माइल्ड एब्रेसिव के रूप में हम इसमें यूज करते हैं दोस्तों आपका कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट का, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एब्रेसिव का इसमें जो दोस्तों टूथ पाउडर में यूज नहीं किया जाता है क्योंकि ये क्या कर देते हैं, हमारे टूथ को क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, केवल माइल्ड एब्रेसिव का ही यूज करते हैं। और माइल्ड एब्रेसिव के रूप में हम इसमें यूज करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है।
इस प्रकार के जो पाउडर होते हैं दोस्तों, इनको हम टूथब्रश के हेल्प से इनको क्या होता है अप्लाइड किया जाता है, ठीक है, फॉर क्लीनिंग द सरफेस ऑफ टीथ, ठीक है। तो इस प्रकार के जो पाउडर होंगे उनको हम क्या करते हैं अप्लाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ टूथब्रश से, ठीक है, फॉर क्लीनिंग द सरफेस ऑफ टीथ, यानी जो टीथ है उसके सरफेस को क्लीन करने के लिए हम क्या करते हैं टूथब्रश का क्या करते हैं यूज करते हैं। अगला जो बल्क पाउडर है दोस्तों वह है आपका इंसफ्लेशन। इंसफ्लेशन जो होते हैं दोस्तों ये क्या होते हैं फाइनली डिवाइडेड क्या होते हैं पाउडर होते हैं, यानी दीज आर फाइनली डिवाइडेड पाउडर, ठीक है, इंट्रोड्यूस इनटू बॉडीज कैविटीज, जिनको हम क्या करते हैं बॉडी कैविटीज में जो होता है दोस्तों इनका यूज किया जाता है, जैसे आपका ईयर हो गया, ठीक है, नोज हो गया, थ्रोट हो गया, टूथ हो गया और वेजाइना हो गया। तो इंसफ्लेशन का यूज हम कहाँ करते हैं दोस्तों, इनका यूज करते हैं हम बॉडीज कैविटीज में। उसी तरह अगला जो है दोस्तों बल्क पाउडर वह है दोस्तों आपका स्नफ्स। ये क्या होते हैं फाइनली डिवाइडेड सॉलिड डोजेस फॉर्म फॉर मेडिकामेंट होते हैं, ठीक है, विच आर इनहेल्ड इनटू नोस्ट्रली, जिनको हम नाक द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों जिनको इनहेल किया जाता है, ठीक है। और इनका यूज किया जाता है दोस्तों जैसे आपका फॉर एंटीसेप्टिक यूज इनका आता है, ब्रोंकोडायलेटर यूज इनका आता है एंड डिकंजेस्टेंट एक्शन इनका जो होता है दोस्तों वो आता है। तो ये थे दोस्तों आपके बल्क पाउडर। बल्क पाउडर में हमने पढ़ा दोस्तों जैसे आपका डस्टिंग पाउडर, ठीक है, डस्टिंग पाउडर के एग्जांपल हो सकते हैं जैसे आपका इनको यूज किया जैसे कैंडिड पाउडर हो गया, कैंडिड पाउडर जो होता है वो डस्टिंग पाउडर हो गया, ठीक है, टेटमोसोल पाउडर हो गया, ठीक है, टेटमोसोल डस्टिंग पाउडर हो गया, ठीक है, जिनका यूज जनरली जो क्या होता है दोस्तों आपका फंगल इन्फेक्शन के लिए क्या होता है किया जाता है। अगला जो था दोस्तों आपका वो था आपका इफेविसेंट पाउडर, इसमें हम यूज़ करते हैं जनरली दोस्तों आपका इनो वगैरह का, ठीक है, उसके बाद आपका टूथ पाउडर, ठीक है, उसके बाद आपका इंसफ्लेशन और उसके बाद आपका स्नफ्स। तो ये थे दोस्तों आपका पाउडर, ठीक है। पाउडर क्या होता है दोस्तों वो क्या होता है सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपसे पूछा जाता है अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं कि पाउडर किस प्रकार की डोजेज फॉर्म होती है, ठीक है, और कौन कौन से पाउडर्स होते हैं, ठीक है, जैसे आपका सिंपल पाउडर, ठीक है, और आपका बल्क पाउडर, ठीक है, और इफर्बिशेंट पाउडर के एग्जांपल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और जो स्नफ्स होते हैं उनका यूज़ कहाँ क्या आता है, जैसे इनको हम क्या करते हैं इनहेल करते हैं अपने नाक के द्वारा क्या करते हैं उन्हें इनहेल करते हैं,